2/3 बहुमत से बीजेपी की सरकार दिल्ली में 8 फरवरी को बनेगी। मोदी जी है, कमल है, चेहरा और इससे बड़ा चेहरा क्या चाहिए। यहाँ से मारवाड़ी जीत के निकलेंगे, सिसोदिया की जमानत जब्त करके निकलेंगे यहाँ से। झाड़ू को झाड़ू के झाड़ू से साफ करेंगे। बीजेपी सरकार आएगी, तरविंदर सिंह मारवा जी जीतेंगे। निषेधिया जो है ना, निषेधिया भगवान मंत को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया है। पंजाब का तो बिल्कुल बेड़ा ही कर दिया है। ये दिल्ली में नहीं होने देंगे हम। वो आदमी जो अपने क्षेत्र से भागा और यहाँ पर आके विकास की बात करता है, तो पहले अपने क्षेत्र का विकास करो ना। यहाँ पे जो परवीन कुमार था, वे जो विधायक है, उसने कुछ भी काम नहीं करे। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, ये सच्चाई है। यहीं पर किराए पर रहता था, यहीं पर 4-4 करोड़ की कोठियाँ खरीद रखी है उसने। पब्लिक की कोई बात नहीं सुनता। परवीन कुमार हमारे जंगपुरा विधानसभा से 10 साल से एमएलए रह चुका है। बुरा वक्त पड़ा, कुछ जरूरत हुई, कभी नहीं आया। तरविंदर सिंह मारवा बिना अपनी सरकार के ग्राउंड में रह के लोगों के साथ मिल के सबके काम करवाए। सुख में दुख में कोई चीज़ हो, कहीं भी हो। अगर मैं पड़पड़गंज का राजा होता ना, मैं कभी भी जंगपुरा नहीं आता। उसको पता है वो हार चुका है, उसको पता है वहाँ बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए वो वहाँ से हटा है। जंगपुरा से भाजपा प्रत्याशी तरविंदर सिंह मारवाह के समर्थन में लोग बाइक लेकर के, रैलियाँ लेकर के, तख्तियाँ लेकर के, झंडा लेकर के उनके समर्थन में चल रहे हैं और बड़ी संख्या में सरदार और महिलाएं भी शामिल हैं। 10 साल ये सरकार रही, क्या कार्य किया? दिखावे के लिए, लेकिन काम कोई नहीं आया। परवीन कुमार हमारे जंगपुरा विधानसभा से 10 साल से एमएलए रह चुका है। कोई बुरा वक्त पड़ा, कुछ ज़रूरत हुई, कभी नहीं आया। तरविंदर सिंह मारवा बिना अपनी सरकार के ग्राउंड में रह के लोगों के साथ मिल के सबके काम करवाए। सुख में दुख में कोई चीज़ हो, कहीं भी हो, जहाँ ज़रूरत है सबसे पहले लोगों के परिवार वाले बाद में पहुँचते हैं। तरविंदर सिंह मारवा जी वहाँ पहले पहुँचते हैं, हर चीज़ में साथ देते हैं। किसी को कोई दुख हो, परेशानी हो, सारी जगह दिखेंगे आपको वो। परवीन कुमार कहाँ था, किसी को कुछ नहीं पता। आप कोविड का टाइम ले लो, कोविड के टाइम में भी तरविंदर सिंह मारवा जी गरीबों को लंगर बांट रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। परवीन कुमार कहाँ था जी? मुझे कोविड हो गया जी, मुझे कोविड हो गया जी, मैं तो अंदर हूँ जी, मैं नहीं बात कर सकता जी। कहाँ है? कोई कार्य नहीं हुआ उनके द्वारा। सही बात है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, झाड़ू को झाड़ू के झाड़ू से साफ करेंगे। बीजेपी सरकार आएगी, तरविंदर सिंह मारवा जी जीतेंगे और आने वाले काम जो लोगों को उम्मीद है कि वो करके दें और वो करके देंगे, वो सिर्फ तरविंदर सिंह मारवा जी ही कर सकते हैं। और दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम रहे, शिक्षा मंत्री रहे, मनीष सिसोदिया जैसे व्यक्ति को टक्कर दे पाएंगे? अगर टक्कर तो बहुत दूर की बात है, टक्कर तो हम सोच ही नहीं रहे हैं। अगर वो उम्मीदवार होते, जीत के काबिल होते, तो वो अपने वहाँ से खड़े होने चाहिए थे। वो अपना क्षेत्र छोड़ के हमारे यहाँ क्यों आए हैं? उनको खुद को पता है मेरी वहाँ पे जीत हो नहीं सकती, तो मैं यहाँ से ट्राई कर लूँ। कोई फ़ायदा ही नहीं है यहाँ पे भी उनके आने का या कुछ करने का। यहाँ पे हमें पता है कौन आएगा, कौन कार्य कर सकता है हमारे लिए। एक ही बंदा है, तरविंदर सिंह मारवा, और कोई नहीं है। हमने पटवारगंज में विकास किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, ऐसे ही इधर करेंगे? कहाँ है? दिखाइए विकास, दिखाइए कहाँ विकास है। बहुत चीज़ें बोली थी उन्होंने सबसे पहले तो एक वो बोला था कि मैं अपना जमुना नदी ये साफ करवाऊंगा। एक बार जाके देखिए आप, एक बार जाके देखिए आप, पता चलेगा कितना जंगपुरा नहीं आता। विकास करने वाला कभी जंगपुरा नहीं आता। अगर मैं पड़पड़गंज का राजा होता ना, मैं कभी भी जंगपुरा नहीं आता। उसको पता है वो हार चुका है, उसको पता है वहाँ बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए वो वहाँ से हटा है। और यहाँ से एक बात बताओ, परवीन कुमार ने अगर यहाँ का नेता रहा है, 2 बार विधायक रहा है, अगर उसने भी काम करा होता ना, उसको भी सीट मिलती। उनको पता थी इस बारी क्लीन बोल्ड होने वाले हैं, तो इस बारी भैया साइड हो जाओ। इतना विकासशील आदमी था तो 9 राउंड पहले जब नेगी जी के साथ में सामने खड़े थे, तो 9 राउंड पीछे क्यों चले थे सिसोदिया जी? और वो हमें जब पानी के अंदर गंदगी आती है या काला पानी आता है, तो हमें फिजिक्स समझाने जाते हैं कि ये फिजिक्स कहती है। वो आदमी जो अपने क्षेत्र से भागा और यहाँ पर आके विकास की बात करता है, तो पहले अपने क्षेत्र का विकास करो ना। लेकिन आतिशी जी कह रही जो नई शराब नीति जो हमने बंद की थी, लागू करने के बाद जो बंद की थी, अगर सत्ता में आते हैं तो फिर से लागू करेंगे। यही तो कहानी है भाई साहब। घर घर इन्होंने शराब बांट दी, घर घर इन्होंने शराबें बांटी हैं। हमारे जंगपुरा विधानसभा में आपको पता हो, स्कूल के साथ में इन्होंने खोल दिया, मंदिर के साथ में इन्होंने ठेका खोल दिया। मतलब मैं अगर हमारी बहन बेटियां घर से निकल रही हैं, तो वो क्या देख रही हैं? शराबी को शराब लेते हुए देख रही हैं। जो ये चाहते हैं, जो ये लोग चाहते थे, वो इन्होंने काम करा। पर मोदी जी जो थे, उनको पता था भी ये गलत काम हो रहा है, दिल्ली में बहुत गलत काम हो रहा है, इन्होंने 1 सेकंड में हटा दिया। अब हमें उम्मीद है नेताजी भारी मोहम्मद से यहाँ से जीतेंगे और ये सब जो
गंदा काम हो रहा था, जो काला काम हो रहा था, सब ये खत्म कर देंगे। दिल्ली को एक पैक फ्री चाहिए, किस क्या चाहिए फ्री? एक पैक फ्री। कुछ फ्री नहीं चाहिए हमें फ्री कुछ चाहिए ही नहीं है हमें। इन्होंने दिल्ली की नौजवानी तो खत्म की है, पंजाब की तो करके आए हैं। वहाँ तो लोग जो नौजवानी थी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। निशेरिया जो है ना, निशेरिया भगवान मंद को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया है। पंजाब का तो बिल्कुल बेड़ा ही कर दिया है। ये दिल्ली में नहीं होने देंगे हम। सरदार जी का सम्मान बढ़ाया है, सम्मान ये बढ़ाया है कि वहाँ के निशेरी लोग बना दिए हैं। सारे इलेक्शन भाजपा के उसके सीएम के चेहरे पे ही लड़े जाते हैं इलेक्शन। मोदी जी है, कमल है, चेहरा और इससे बड़ा चेहरा क्या चाहिए। कमल चुनाव चिन्ह होगा, विजयी होगा। मेरी बात सुन, यहाँ से मारवाड़ी जीत के निकलेंगे, सिसोदिया की जमानत जब्त करके निकलेंगे यहाँ से। और 2/3 बहुमत से बीजेपी की सरकार दिल्ली में 8 फरवरी को बनेगी। पिछले 12 साल में लोगों ने यहाँ पे देखा कि क्या हमारे साथ हुआ है। आप सड़कों की हालत देख लो, नालियाँ देख लो, लाइटों का काम देख लो, क्या है। कोई यहाँ पर यह बता दे कि हाँ अगर यहाँ की 50% पब्लिक से पूछ लो कि विधायक का नाम बता दे, तो हम कहेंगे वो आपकी बात मान लेंगे। यहाँ पे किसी को ये नहीं पता कि विधायक कौन है। ये हालात है। ये हालात है। टक्कर दे पाएंगे मारवाड़ी? टक्कर नहीं दे पाएंगे। सामने वाले पार्टी की जमानत जब्त है। आप 8 तारीख को हमारे को वो वाला दफ्तर रोक के पूछ लेना कि कौन जीता कौन हारा। इतनी नाराजगी है केजरीवाल से? केजरीवाल से नाराजगी है, विधायक से नाराजगी है। कोई काम नहीं करा। और जिसको इलेक्शन लड़ाया जा रहा है वो शराब माफिया में लिप्त बच्चे बच्चे को पता है। अगर शिक्षा में क्रांति की उन्होंने? अरे शिक्षा में क्रांति करी क्या? शिक्षा में क्रांति की? क्रांति देखी है हमने कौन सी करी है इन्होंने, और क्रांति देख के ही इस बार जनता वोट डालेगी। ये क्रांति, हाँ ये क्रांति देख के। क्या मुद्दा है युवाओं का दिल्ली में? युवाओं का मुद्दा यही है कि अब लोग जो है युवा जुड़ना चाहते हैं मोदी जी के साथ में। जब ये केजरीवाल जी आए थे तो आंदोलन से निकले थे। आंदोलन से निकलने के बाद काफ़ी युवा जुड़े थे एक अन्ना हजारे जी के साथ में, इसीलिए इनको बहुत अच्छा बहुमत मिला था, 70 में से 67 सीटें। उसके बाद दोबारा चुनाव हुआ, इनकी सरकार गिरी 49 दिन की, कांग्रेस के साथ में इन्होंने मिलकर फिर से सरकार बनाई। लेकिन युवाओं का ये था, सभी का ये था कि कुछ दिल्ली में परिवर्तन होगा, कुछ नया होएगा। लेकिन दिल्ली में इन्होंने वादे करे थे कि यमुना साफ़ कर देंगे, दिल्ली को पेरिस बना देंगे। आज जहाँ शीला दीक्षित अगर छोड़ के गई थी, वहीं दिल्ली आज की तस्त है। ये सच्चाई है कि दिल्ली आज वहीं की वहीं है। आज 11 साल हो गए हैं। परवीन कुमार जो किराए पर रहा करता था, आज गुरुद्वारा के सामने जो फ्लैट बने हुए हैं उसके अंदर 4 से 5 फ्लैट हैं। तो वो कैसे हो गए? ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करते, वो कैसे आपके 4 से 5 हो गए? एक फ्लैट की कीमत 1.5 से 2 करोड़ रुपए की है। ये सच्चाई, ये फैक्ट है। आप किसी भी जनजन से पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं। 11 साल में आज तक यही हुआ है। अच्छा, दूसरा, अगर मनीष सिसोदिया ने क्रांति करी है, अपने क्षेत्र जो विधायक क्षेत्र है उसका पड़पड़गंज, तो वहाँ से उसको चुनाव लड़ना चाहिए था, दिखाना चाहिए था जनता को, देखो जी मैंने 11 साल, ये कह रहे हैं ना हम काम की राजनीति करते हैं, तो काम की राजनीति में ये कि इनको दिखाना चाहिए कि हमने 11 साल ये काम किया और 11 साल में हम इसलिए वोट मांग रहे हैं आपसे कि जी हमने आपके बच्चों को पढ़ा दिया, हमने पानी की सुविधाएं कर दी, सीवर की सुविधाएं कर दी, पानी कर दी, बिजली कर दी। पड़पड़गंज के लोग खुशी खुशी देते हैं। वहाँ पर एक काउंसलर रवि नेगी जो बीजेपी का है, पार्षद जो है, उसने इसको भगा दिया। तो सोचो पार्षद ने काम किए होंगे तो ही तो भागा, उसी के डर से। अब यहाँ लड़ने का क्या रीज़न रहा होगा इनका? क्योंकि यहाँ पर जो 11 साल पहले जो चुनाव जीते थे, इनका बहुमत था 51% का, ठीक है, तो बहुत अच्छे बहुमत से जीते थे। इन्हें लगा कि यहाँ से हम कर लेंगे। और यहाँ पे जो परवीन कुमार था, वे जो विधायक हैं, उसने कुछ भी काम नहीं करे। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, ये सच्चाई है। आप कहीं भी चले जाइए, रोड देख लीजिए, क्योंकि क्या डेवलपमेंट करना होता है एक सरकार के अंडर में, जो डेवलपमेंट होते हैं आप वो देखिए, कैमरे में दिखाइए कि भाई कैसी सड़कें हैं, कैसे सीवर हैं, कैसे पानी है, कैसे स्कूल है, कितने इन्होंने स्कूल बना दिए, या इनका अपना डेवलपमेंट कितना हुआ है, आप वो भी देखिए कि भाई आज से पहले तुम 10 साल पहले कहाँ रहते थे, किसके मकान में रहते थे किराए पे, कि आपके पास कितनी संपत्ति थी, आज आपके पास कितनी संपत्ति है। बेशक से हो सकता है कि राजनीतिक में आने के बाद ये अपने नाम ना करते हों, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने किसी के नाम या किसी के थ्रू जो रह रहा है वो तो उनका अपना ही है, तो आप वो देख सकते हैं। तो ये एक जो पब्लिक का विचार है वो इस बार बहुत चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत मूड चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। और युवा जो है वो बीजेपी के साथ में है इस समय, क्योंकि बदलाव चाहिए और दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए डेवलपमेंट चाहिए। ऐसी मूल समस्याएं जो आपको लगता है कि जिनके नाम पर वोट तो लिया जाता है लेकिन आज भी जस की तस है। जस की तस तो ऐसी है जी, पहले जैसी सड़कें थी 10 साल पहले वही सड़क आ जाए, वही सीवर आ जाए, सीवर रुक जाते हैं, कोई ध्यान देता नहीं। परवीन कुमार कितनी बार चले जाते हैं, कोई ध्यान देता नहीं है। अपने लिए है कि 4-4, 5-5 करोड़ की कोठियाँ खरीद रखी है न, जहाँ आप खड़े हैं यहीं पर किराए पर रहता था, यहीं पर।
हमारे सामने यहीं पर किराए पर रहता था। आज 4-4 करोड़ की कोठियाँ खरीद रखी हैं उसने, पब्लिक की कोई बात नहीं सुनता। ये मूल समस्या है। हाँ जी। 2100 जो एक लुभावनी योजना दी गई, पार्टियां सभी घोषणा कर रहे हैं, क्या असर पड़ने वाला है इसका? कोई 2100 रुपये नहीं देगा। हमारी माता बहनें पागल नहीं हैं, हमारी माता बहनें पागल नहीं हैं, वो सब समझती हैं कि उन्होंने जो पहले धांसा दिया था 1100 रुपये का, उसको नहीं दिया गया। अच्छा, पंजाब में भी इन्होंने 3 साल पहले बोला था कि घोषणा करी थी कि हम देंगे, 3 साल से अभी तक 1 रुपये भी नहीं दिया महिलाओं को। तो दिल्ली की महिलाएं सक्षम हैं, समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो वो इस बहकावे में नहीं आएंगी, फ्री के लालच में नहीं आएंगी। सर 2100 नहीं, मैं 21,000 दूंगा। आप मुझे सीएम बनवाइए, गारंटी है, हर बंदे को दूंगा, लेडीज छोड़ो जेंट्स को भी दूंगा। 21,000 दूंगा, बनवाइए आप। क्यों जी, मुझे वोट दीजिए। कहने में क्या जा रहा है, 21 लाख दूंगा। सर ये एक MLA का है हमारे यहाँ, 6-1-21, 6-1-24 का है सर। ये हमारी छोटी सी लाइन है, छोटी सी गली है, एक पूरी की पूरी सबने साइन किए हुए हैं। उसके बाद नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं, गंदगी भयंकर बह रही है और पानी और सीवर दोनों मिक्स हो जाते हैं। इतनी गंदी बदबू आती है ना, 3-3 दिन पानी नहीं पी पाते हम लोग, न बाहर से खरीद के पीते हैं, क्योंकि पीते ही 3 बार तक मुझे टाइफाइड हो चुका है। जीवन हॉस्पिटल के अंदर रिकॉर्ड दिखा दूंगा। और साहब कह रहे हैं पानी एकदम साफ आ रहा है। हाँ, इतना साफ आ रहा है कि जानवर मर जाए उसे पी के, इतना साफ आ रहा है। बाकी तो बहुत अच्छा आ रहा है, मैं तो मानता हूँ। दारू में मिलाने के लिए तो अच्छा है, बाकी के लिए अच्छा नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता। एक मौका और दे दो जी मुझे, यमुना साफ कर दूंगा, एक मौका और दे दो। वो खुद ही साफ हो गए जी इस बार तो, अब जरूरत नहीं है। वो साफ कर देगी। इस बार जो दिल्ली की संख्या है, जो जनसंख्या है, वो समझ चुकी है कि अब दिल्ली में केजरीवाल को साफ कर देंगे और मोदी सरकार को देंगे। अब इसको मौका नहीं देंगे, क्योंकि सब समझ चुके हैं ये झूठे वादे करता है। यही पब्लिक पहले केजरीवाल के लिए बोलती थी। कोई ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी के समर्थक या सपोर्टर हैं, हम किसी के नहीं हैं, ये एक पब्लिक है। आप भी केजरीवाल को लाए थे? हम ही केजरीवाल को लाए थे, क्योंकि 67 सीटें आई थी, तो उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत पक्षपात था, हम ही लोग लेके आए थे। लेकिन आज हम इतने त्रस्त हो चुके हैं इसके साथ में, इतने दुखी हो चुके हैं कि अब हमें इसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है। शक्ल देखना पसंद नहीं करते। जी मैं ही बोलूँगा, जब DTC में ये लेडीज़ों को फ्री ट्रैवलिंग कराते हैं, तो ये टिकट क्यों देते हैं? ये डाटा कलेक्शन करते हैं क्या? मतलब जब आपने फ्री दिया तो वो पेपर मनी क्यों वेस्ट हो रही है? आप डाटा कलेक्शन कर रहे हो ना। कितने महिलाओं को फ्री दिया? क्यों दिया आपने? टोटल फ्री का तो आप फ्री करो, आप डाटा कलेक्शन कर रहे हो उस टिकट को दे के। अब तो कितनी महिलाओं को फ्री गया है टिकट? जितने को भी कराए हो रहा है, डाटा कलेक्शन हो रहा है। जो 2100 रुपये का ऐलान किया है उसी में भी डाटा कलेक्शन हो रहा है। वो क्या है? वो बहुत बड़ी राजनीति है। वो कह रहे मैं तो जादू करूं, जैसे मैंने महिलाओं को बस में टिकट फ्री किया, ऐसे 2100 रुपये दूंगा। दिल्ली को CM चाहिए, जादूगर नहीं। माहौल अभी आपने देख ही लिया, जन समर्थन कितना है पब्लिक का। आम पब्लिक का समर्थन है, क्योंकि लोकल बंदा खड़ा हो रहा है जी। और आज से 15 साल पहले इसने राज किया था एक, और लोगों का आम गलियों के अंदर सड़कें, पानी, बिजली कोई समस्या नहीं थी। अब दोबारा उसे मौका मिला है एक नई पार्टी से, तो वो खड़े हुए हैं और देख ही रहे हैं। पब्लिक सारी एकजुट है, एक साथ है और उसे जिताएगी। केजरीवाल तो पहले ही कह रहे हैं कि हमने बिजली पानी कर दिया, सब फ्री कर दिया है। सर फ्री किया, झुग्गी झोपड़ी के लिए किया है ना। 200 यूनिट आजकल का मिडिल क्लास के लिए तो कुछ सोचा ही नहीं इन्होंने जी। झुग्गी झोपड़ी कितनी है अपनी, उससे ज़्यादा मिडिल क्लास है जनसंख्या, उनके बारे में क्या सोचा? उनकी कवरिंग तो दुकानों से ले ली। तो आज की डेट में आप डिवाइड करो, इनका बिल आ रहा 13.5 रुपये यूनिट जी। ए चार्ज, B चार्ज, C से लेके EF तक चार्ज लगा दिए, वो किसी को पता नहीं चल रहा। और जो लोकल 400 से ऊपर आते हैं वहीं ठुकाई कर देते हैं, ये 8-9 रुपये यूनिट ले लेते हैं। मिडिल क्लास को तो कुछ नहीं मिला ना सर। बाकी तो यही है आपके सामने। देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को हराना कितना बड़ा चुनौती है? सर चुनौती बहुत आसान है, ये बाहरी उम्मीदवार है, इसको आम आदमी पार्टी का ना को। पिछला परवीन कुमार था, अगर उसमें दम होता वो खड़ा होता। लोकल बंदा हमारा खड़ा हुआ है, जो कि लोकल चेहरा है, आप पब्लिक से पूछ सकते हो, जिसने फ्यूचर में भी, पास्ट में भी काम किया और फ्यूचर में भी काम किया था और करेगा आगे। बाहरी कैसे मानते हैं आप? बाहरी है सर, पड़पड़गंज से है ना। अगर वो अच्छा उम्मीदवार होता तो वहाँ से क्यों नहीं लड़ता, इधर क्यों आया? क्योंकि उसको वहाँ सीट डगमगा रही थी, इसलिए यहाँ पर आया। वो क्या कह सकते हो आप? देखिए, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सर शिक्षा में किया हुआ, हम ये नहीं कह रहे। बिल्डिंग वाला स्कूल है, रीबिल्ड उसको कंस्ट्रक्शन किया है, लेकिन नया स्कूल भी तो नहीं बनाया कोई इन्होंने। टेबल पुराने हटाए, नए लगा दिए, टाइलें उखाड़ी, नहीं लगा दिए। काम किया है उसने, उस स्तर पर किया है, नया नहीं किया। सीट से आम आदमी पार्टी ने अपना एक बड़ा चेहरा उतारा है, बड़ा चेहरा है वो। सर बीजेपी का भी बहुत बड़ा चेहरा है, खुद देखिए, चेहरा बड़ा है। लेकिन देखिए पब्लिक के भी मूड के ऊपर है ना, पब्लिक किसको वोट देना चाहेगी? जिस बंदे ने पहले काम किया उसको वोट देना चाहेगी या नए चेहरे को देना चाहिए? कल ये जीत के तो पड़पड़गंज चले जाएंगे आम आदमी पार्टी पर।
नहीं जी नहीं, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। जो बीजेपी करेगी साथ हमारे में से कोई नहीं करेगा। रोड तो एक भी नहीं बनाए हुए, किसने? नाम पार्टी ना, जो बीजेपी ने किसी ने नहीं बनाए। हाल देख सकते हो सर, सड़कों का हाल देख लो। केजरीवाल तो कह रहे हैं ना कि हमें मोदी जी ने काम नहीं करने दिया। जो अगर तुम्हें एलजी काम नहीं करने देगा या मोदी काम नहीं करने देगा, फिर किस बात का इलेक्शन? छोड़ दो फिर, फाइट छोड़ ही दो, फिर क्या फायदा? कल आप जीतने के बाद फिर बहाना मार दोगे मुझे एलजी काम नहीं कर। काम अगर आप वोट पे आए हो करो, बहाना ना मारो। आपको एलजी और मोदी बिजली में काम करने दे रहा है, 200 यूनिट दे रहा है फ्री, पानी फ्री दे रहा, महिलाओं की टिकट फ्री करने दे रहा, और ये और काम नहीं करने दे रहा, रोडे वोडे नहीं बनने दे रहा। घोषणा कर दी 2100 रुपए देंगे अगर जीते तो। सर ऐसे कांग्रेस ने 2500 की भी करी हुई है, तो कराओ ना। सितंबर में होनी थी, 1000 रुपया मिलना था सितंबर में, वो क्यों नहीं? बाकी इलेक्शन के बाद 2100 करो। अरे कम से कम औरतों को विश्वास के लिए 1000 रुपया तो देते, दिया नहीं ना उन्होंने। कैसे विश्वास कर लेंगी औरतें? जी अब दिल्ली को क्या चाहिए सर? क्या चाहिए दिल्ली को? बीजेपी चाहिए, भाजपा चाहिए। केजरीवाल। क्यों? क्यों? देख लो, काम ही नहीं किया इसने, कुछ काम हुआ? यहाँ सड़कों में पानी पानी है। जंगपुरा की और क्या समस्या है? सभी समस्या ही समस्या है, कोई सॉल्व नहीं हुआ 10 साल से। कुछ भी नहीं हुआ। जी 10 साल में सॉल्व नहीं हुआ समस्या। सर 10 साल में समस्या हुई होती सोल्व, तो अभी तक पब्लिक परेशान नहीं होती। आप उधर से लेके इधर तक किसी का भी सर्वे ले लो, आम पब्लिक से पूछ सकते हो, जो रेडी वाले से, दुकानदार से, ऑटो वाले से, कितनी समस्या है। ये जो इनका पुराना विधायक उसने काम ही नहीं किया बिल्कुल।